जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाला है मिक्स्ड वन लाइनर स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। यानी कि आगामी कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि CGL हो, CHSL हो, MTS हो एंड CPO हो, यानी कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके का प्रश्न आता हो, तो इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि सिलेक्टेड प्रश्न है। इसी प्रश्न को हम रिविजन करेंगे और देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है। यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के द्वारा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पलाइन हलचल के दौरान। यानी कि किस हलचल के दौरान, तो अल्पलाइन हलचल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। यानी कि कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकी पर्वत। यानी कि रॉकी पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, बनी ठनी किस चित्र की शैली से संबंधित है। यानी कि कौन सी चित्र शैली से संबंधित है बनी ठनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ी शैली से। यानी कि कौन सी शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट है, अबलव नसानी अब न नसह हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। ये पद जो लिखा गया है किस, यानी कि तुलसीदास की किस कृति में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका में। यानी कि विनय पत्रिका है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, इसी पत्रिका से मिलती है। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है। यानी कि हीराकुंड परियोजना कौन सा राज्य में है। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा में। यानी कि उड़ीसा में कहाँ पे है, यानी कि महानदी पे हीराकुंड परियोजना बना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगला दिया हुआ है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण के से सबसे पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी। उस रेखा का नाम क्या था फ्रेंड्स। तो इस रेखा का नाम था जो लक्ष्मण रेखा। यानी कि ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी को याद होगा। ये इजी प्रश्न है, लक्ष्मण रेखा जो खींचा गया था। नेक्स्ट है, हिंदू तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। यानी कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। यानी कि ये जो कथन है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये जो कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। यानी कि एक दांत टूट गया था, यानी किसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर है परशुराम। यानी कि परशुराम की वजह से जो है गणेश जी का एक दांत टूटा था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स। तो 1526 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1576। यानी कि 1576 ईस्वी में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे देश में नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है। यानी कि नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है 326। यानी कि 326 में, यानी कि 18+ जो भी युवा है वो मतदाता बन सकता है, यानी कि वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 11 नंबर दिया हुआ है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। यानी कि हड़प्पा का जो मिट्टी हुआ था किस रंग के बर्तन का उपयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ था। यानी कि सरदार पटेल का योगदान जो हुआ था, सबसे बड़ा योगदान किस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है खेड़ा संघर्ष में। खेड़ा संघर्ष कब हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है। यानी कि स्त्रियों में जो डिम्बों का निर्माण कहाँ पे होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है अंडाशय में, यानी कि अंडाशय में होता है। नेक्स्ट अगला नंबर, साझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है। साझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवारी कन्याओं के द्वारा क्या किया जाता है, साझी पूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो
कंप्यूटर में जो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस का उपयोग, यानी कि माउस के उपयोग से हाईलाइट या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, यानी सूर्य किरणों का चिकित्सा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोथेरेपी, यानी कि हेलियोथेरेपी के अंदर आती है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा नेताजी, यानी कि उनको क्या लोग बोलते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला दिया हुआ है सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है, यानी कि सीसा जो अयस्क है किस खनिज से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना से, यानी कि सीसा किससे प्राप्त होता है, तो गैलेना से। नेक्स्ट है सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है, यानी कि सिख जो धर्म है इसका धर्म ग्रंथ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब, इसका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट सार्क कब स्थापित किया गया था, यानी कि सार्क जो कब स्थापित किया गया था, तो 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे, यानी कि कौन से भी विद्वान थे जो समकक्ष और उदग्र में विभाजित किए थे सामाजिक गतिशीलता को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन, यानी कि सोरोकिन थे। नेक्स्ट है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर होगा सांगपो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, यानी कि ये जो है 2011 में जनगणना हुआ था उसी के हिसाब से, यानी कि ये दिया हुआ है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। और सबसे न्यूनतम होगा तो यानी कि बिहार में। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। नेक्स्ट है सरौता किस श्रेणी का उत्तलोतक है, यानी कि सरौता जो है किस श्रेणी के अंदर आता है उत्तलोतक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि द्वितीय श्रेणी का, यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तलोतक है सरौता। ये पूछता है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है, यानी कि समुद्र में जो बिछाई जाती है बारूदी सुरंगें वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक माइंस, यानी कि मैग्नेटिक माइंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दिया हुआ है समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं, यानी कि किसमें रूप में बदल जाते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो बदलते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सीसा में, यानी कि सीसा में बदल जाते हैं सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म पौधा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है यूकेलिप्टस, यानी कि यूकेलिप्टस पौधा जो है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। नेक्स्ट है सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है, यानी कि सफ़ेद रण जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि गुजरात में सफ़ेद रण स्थित है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, आईने अकबरी की रचना किसने की, यानी कि आईने अकबरी की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। नेक्स्ट अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की, तो इसका भी आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की। नेक्स्ट प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा करती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी कथन है, प्रत्येक वस्तु जो है प्रतीक्षा करती है परंतु कृषि जो है प्रतीक्षा नहीं करती है, यह किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का कथन, यानी कि किसका कथन है, तो जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है, किस भगवान को सत्यनारायण भगवान के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को सत्यनारायण भगवान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, यानी कि भारत के दौरे पर सबसे पहला अमेरिकी कौन था जो भारत में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आइजनहावर, यानी कि डी आइजनहावर जो है सबसे पहले भारत के दौरे पर आया था अमेरिकी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है वेग कौन सी राशि है, यानी कि वेग कौन सी राशि है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है वेग, यानी कि वेक्टर स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अगला दिया हुआ है कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। कौन सा विषय जो है अर्थशास्त्र में वर्णित है यानी इकोनॉमिक्स में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजनीतिक शास्त्र जो अर्थशास्त्र में वर्णित है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि VBI है। बिहू जो है यानी कि असम का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है, यानी कि ये जो लिखा गया लाइन है किस कवि की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की, यानी कि तुलसीदास की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं ने सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं जो है सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कौन सा त्यौहार है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है जन्माष्टमी के मनाया जाता है, यानी कि भगवान कृष्ण के। नेक्स्ट हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदुस्तान समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी को, यानी कि 1948 को हिंदुस्तान समाचार पत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने, यानी कि किसके वरदान के अनुसार बने, यानी कि शिव के, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यानी कि राणा प्रताप को अपने अगेंस्ट में, यानी कि अपने ओर लाना है, अधीन लाना। नेक्स्ट है हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है, यानी कि चेक जो जारी किया जाता है कितने महीने के लिए वैध रहता है, तो इसका राइट आंसर है 6 महीने, यानी कि 6 महीने के लिए वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, यानी कि हड़प्पा के लोग जो सबसे पहले यानी कि फसल में सबसे आगे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के, यानी कपास में सबसे आगे थे हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला दिया हुआ है फ्रेंड, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय अनुमान का लगाया था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे अगला दिया हुआ फ्रेंड्स, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, यानी कि जो स्थल मंडल है इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, इसका पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है, तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, यानी कि हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण है। अगला हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज को किस बटन पर क्लिक कर फिर से क्लिक करें, यानी कि क्लिक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर केस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।